गुड मॉर्निंग क्लास थ्री आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो अभी तो फ़िलहाल आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। लेकिन जस्ट मैंने आपका ये चैप्टर चालू कराया था, ख़त्म भी हो गया है, तो फॉर टुडे आपका एक शॉर्ट रिवीजन समरी जैसा करवा देती हूँ और बाद में इसके मैं आपको बैक क्वेश्चन आंसर्स सब दे दूँगी। अभी आप फिलहाल एग्जाम पे कंसंट्रेट करो। जस्ट अ लिटिल समरी टाइप मैं इसे बता दे रही हूँ। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो ये चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे। ऑर्गन सिस्टम में क्या आता है? सेल आता है। सेल क्या होता है? सेल एक स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ आवर बॉडी होता है। सेल ज्वाइन करके बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज ज्वाइन करके बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? पहले सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जो वर्क करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक्स अप एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने बताया था। फिर आ जाते हैं स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है? स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटन आता है, बोन्स आते हैं, ठीक है। तो एडल्ट बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स। और बेबी, छोटे बॉर्न बेबी में कितने बोन्स होते हैं? 300 बोन्स। ये भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम के कुछ, स्केलेटन के कुछ फंक्शन बताए थे कि वो बॉडी को शेप देता है और अदर ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है और आपको खड़े होने में, वॉक करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ हो गया आपका स्केलेटल सिस्टम। अब आ जाते हैं मस्कुलर सिस्टम में। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स आते हैं। तो मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स आते हैं। जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसमें कितने मसल्स होते हैं? उसमें 600 मसल्स होते हैं टुगेदर, ठीक है। और वो कैसे बनते हैं? वो टिश्यू से बनते हैं, ठीक है। ये मसल्स अटैच होते हैं बोन्स को, जो हमें हेल्प मूव करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया था। अगर आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू या खान पान अच्छा रहा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, फूड पाइप, लिवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, ये सब आता है। डाइजेशन आपको पता है क्या होता है कि जो फूड हम खाते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अब्सॉर्ब करता है हमारा बॉडी, उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। माउथ क्या करता है? माउथ से हम खाते हैं, उसके अंदर जो सलाइवा होता है उससे वो फूड एक पेस्ट फॉर्म में बनता है, एक सिंपलर फॉर्म में बनता है ताकि हम उसे स्वॉलो कर सके, सॉफ्ट बन जाता है वो। फिर फूड पाइप से होके स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक तक पहुंचने के बाद वो एक स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस होता है उससे एक पेस्ट फॉर्म बनता है उसका, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो रह जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो बाकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो डाइजेस्टेड फूड रह गया, वो ब्लड में मिलके और सारे बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशनल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, जो कि एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस, ब्रीदिंग से रिलेटेड था। नोज, नॉस्ट्रिल, विंड पाइप, राइट लंग, लेफ्ट लंग। लंग्स आपको पता है 2 होते हैं हमारे बॉडी में। तो उसका क्या काम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना अदर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, और हमें सांस लेने में हेल्प करना, ठीक है। नोज के थ्रू हम एयर ब्रीद इन करते हैं, फिर वो जाता है विंड पाइप में एंड देन इट एंटर्स टू द लंग्स। लंग्स एक्सपैंड और रिलैक्स कैसे होता है? अपना चेस्ट जो है, जो चेस्ट पार्ट है, वो एक्सपैंड और रिलैक्स कैसे होता है? जब एयर इन होता है तब वो क्या नाम है, रिलैक्स होता है। वी ब्रीद इन, जब वी ब्रीद इन द चेस्ट एक्सपैंड्स एंड व्हेन वी ब्रीद आउट द चेस्ट रिलैक्स। सो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आ जाते हैं हम ब्रीदिंग क्लीन, क्योंकि मतलब एयर पॉल्यूटेड होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम क्लीन एयर ब्रीथ कर सके। तो हमें हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक में जो हेयर होते हैं वो हमारे डस्ट और जर्म्स को प्रिवेंट करते हैं, ताकि हम क्लीन एयर ब्रीथ इन कर सके। हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए और हमेशा अपने
क्या नाम है, जब भी बाहर निकलो फेस कवर करना चाहिए, और जब सोते समय फेस कभी नहीं कवर करना चाहिए, नहीं तो आप सफोकेट हो जाओगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है। ब्लड वेसल्स वो थिन ट्यूब्स हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है। हार्ट पंप्स ब्लड इनटू हार्ट, ब्लड देता है ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल देन कैरी ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और फिर से वापस ब्लड हार्ट में लेकर आता है। इट्स गिव एंड टेक। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, जो और फूड से, और वो फूड भी एब्जॉर्ब करता है ब्लड वेसल से, और वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम को पास आउट कर देता है। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टेथोस्कोप क्या होता है। स्टेथोस्कोप क्या इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर यूज करते हैं आपके हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं ये जानने के लिए, ठीक है। और एडल्ट ह्यूमन की नॉर्मल हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है। और स्पाइस स्टेथोस्कोप मैंने बताया था वो दूसरी तरफ की बातें सुनने के लिए, अगर सपोज एक बीच में वॉल है तो वॉल थ्रू बात सुनने के लिए वो काम आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने कुछ एनिमल्स के हार्ट बीट बताई थी। नाउ कम्स नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व्स आता है। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट, ठीक है। वो हमारी लर्निंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, डेली एक्टिविटीज करने की एबिलिटी सबको डिसाइड करता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। वो कनेक्ट होता है अदर बॉडी पार्ट से एक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में एक थिन थ्रेड लाइक ट्यूब होता है जो नर्व कहलाता है, ठीक है। नर्व्स के थ्रू ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है अदर बॉडी पार्ट्स में। सेंस ऑर्गन्स आपको पता है क्या क्या? आई, नोज, ईयर एंड स्किन, टंग, ये सब क्या क्या काम करते हैं ये भी आपको पता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पता है क्या होता है कि जो भी वेस्ट है वो इसके थ्रू हमारे बॉडी से निकलता है। इसमें क्या क्या आता है? किडनी, लंग्स और स्किन। किडनी के थ्रू कैसे निकलता है? किडनी सारे लिक्विड वेस्ट रिमूव करता है, लंग्स सारा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव करता है, और जो स्किन है वो स्वेट और सॉल्ट रिमूव करता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे पेरेंट्स अपने बेबीज को दे प्रोड्यूस बेबीज, तो वो बेबीज क्या होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। हमारे पेरेंट्स के बेबीज, उनके बेबीज, ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। इट्स अ लाइफ साइकिल काइंड ऑफ अ थिंग। और बेबीज क्या अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर ग्रो अप होके सिमिलर दिखते हैं। तो ये था आज का आपका समरी ऑफ द चैप्टर द ह्यूमन बॉडी। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। जस्ट क्वेश्चन आंसर्स और कुछ स्ट्रक्चर बचा है जो मुझे आपको देना है। आई विल प्रोवाइड यू दैट, एंड देन आफ्टर योर एग्जाम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। All the best for your exam. Study hard and score well. Thank you.